लो मोहतरमा, मैंने आपका काम कर दिया। मीर साहब, मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी जब भी मैंने सियासत में कदम रखा है। जो काम भी दिया जाए वो ईमानदारी से करना है। आप बेफिक्र रहें। जिस तरह हमारे बाप दादा ने पाकिस्तान की खिदमत की है, इसी तरह हम भी पाकिस्तान की और आपकी खिदमत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमें उसी तरह काम करना चाहिए जैसे हमारे बुजुर्गों ने किया। नताशा, तुम्हें पता है आज किसकी वीडियो बनानी है? मुझे सब पता है, बस तुम मेरे साथ चलो। चलो। मीर साहब, आप ये क्या कर रहे हो? आप किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं? वो तो इस काबिल ही नहीं है। मैंने उनकी वीडियो इस तरह बना के रखी है कि जिनसे उनकी हकीकत आवाम के सामने आ जाएगी। मेरे पास सबूत है, वीडियोस है उनके खिलाफ। आप किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या बता रही, क्या बात समझा रही? मुझे नहीं पता है तुमने क्या किया। मैंने तुम्हारी सारी वीडियो के पीछे अपने आदमी लगाए, मुझे सब पता है। वो सियासतदान है जो दुनिया के आगे अवाम का मसीहा बने होते हैं, लेकिन असल में उसी अवाम का खून चूसते हैं। एक को जेल में डाल दूं, एक को फांसी दे दूं, क्या करूं? मैं देख रहा हूं कि मेरे मुल्क के बड़े बड़े सियासतदान वो सब यहां बैठे हैं। बड़ा सोच कर आए थे कि हम पाकिस्तान की ये खिदमत करेंगे, वो खिदमत करेंगे, और अवाम से वोट लेकर जब आए तो उन्होंने अवाम को उल्लू बनाया, बेवकूफ बनाया, और अवाम हमारी ऐसी थी कि इनको वोट दिए इसलिए दिए कि ये हमारे लिए काम करेंगे, हमारे मुल्क के लिए काम करेंगे, मुल्क को तरक्की देंगे। लेकिन उनके जहन में ये नहीं था कि ये लोग बिक जाएंगे और अपने मफाद के लिए काम करेंगे, अपने मफाद के लिए करेंगे, अपनी जेब बनेंगे, अपने बंगले बनाएंगे, अपने बाग जायदादें बनाएंगे। कोई नहीं समझता। ये है, ये देखो यूसुफ है, इसने क्या किया है। बड़े वादे करके आया था, ये बहुत सारे वादे करके आया था और अवाम को बेवकूफ बनाया था। अवाम बेवकूफ बनी और उसने अवाम को लूट कर खा गया। और ये जाकिर मस्ताना, ये बिल्कुल वैसा ही है, इसने भी वही किया। ये गंजा है, गंजा। इसके बाद इसीलिए उड़े, वो कहते हैं ना कि खजाना जिसके पास होता है तो उसके बाल जल्दी उड़ जाते हैं। अब मुझे भी यकीन हो गया है कि इसके पास जब से खजाना आया है लूट मार का, जब से ये गंजा हुआ है। और ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे, कभी नहीं सुधरेंगे। जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो सब यही सोच कर आए थे कि हम पाकिस्तान की खिदमत करेंगे, अवाम की खिदमत करेंगे, अवाम को तालीम दिलाएंगे, अवाम को भूख से निजात दिलाएंगे। लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, सबने लूटा, सबने अवाम को धोखा दिया, धोखा देकर यहाँ पर आए। और उसके बाद इन्होंने आज तक जब से ये वोट लेकर आए हैं अवाम के पास नहीं गए। ये इब्राहिम है, इसने कम नहीं लूटा है, बहुत लूटा है। करप्शन में, भत्ताखोरी में बहुत लूटा है इसने, सबको लूटा है। और आज भी इसी आसरे में है कि मैं लूटूंगा और माल बनाऊंगा। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब माल तुम बनाते हो तो क्या तुम सब माल खा लोगे? नहीं, तुम खा भी नहीं सकोगे। तुम्हारे कुत्ते खाएंगे, तुम्हारे नौकर खाएंगे और तुम अल्लाह के यहां पहुंच जाओगे। वहां क्या हिसाब दोगे? अरे अल्लाह ताला तो एक एक चीज का हिसाब लेगा। अल्लाह ताला किसी को 100 रुपए देता है ना तो 100 रुपए का हिसाब लेगा। अल्लाह ताला किसी को 10 अरब देता है या 10 अरब वो लूटता है तो उसको 10 अरब का हिसाब देना है। कभी इनके जहन में ये बात आई है? नहीं, नहीं जहन में आई ये बात। ये भूल गए कि हमें मरना है,
इनको मरना ही नहीं है, या ये सोचे बैठे हैं कि जो हमारी बोरियों में अरबों रुपए पड़े हैं ये हम फरिश्तों को दे देंगे, फरिश्तों को रिश्वत देकर अपनी बख्शिश करवा लेंगे। ये कहीं काम नहीं आएंगे। बड़े बड़े सिकंदर आए, बड़े बड़े मालदार, तबाहकुन मालदार, सब खाली हाथ आए, लेकिन ये सब भूल गए कि पाकिस्तान बना है कलमे के नाम पर। कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और कलमे की शान यह है कि इसने कलमे ने इनको ढील दी हुई है। जब इनकी पकड़ होगी ना, जब इनको पता चलेगा, जब पता चलेगा इनका हशर क्या होगा। और ये मुल्क कलमे के नाम पर बना है और कलमे के नाम पर जिएगा, तरक्की करेगा, और दुनिया में इस कलमे के नाम से ही ये मुल्क तरक्की पजीर हो जाए और तरक्की करेगा, दुनिया में इसका नाम होगा, क्योंकि ये अल्लाह ने कलमे के नाम पे बनवाया है। जहां तक मुझे मालूमात है आप करप्शन नहीं करते, लेकिन लोगों की संभाले कौन रोक सकता है? लोग कहते हैं कि आप करप्शन करते हो, इसके बारे में क्या ख्याल है? मैडम, ना मैं देता हूं, ना लेता हूं, ना खाता हूं, ना खाने देता हूं। मैं मीर हूं, मीर बलोच हूं मैं। मेरा नाम ही काफी है। आपका लाहे अमल क्या है? आपको IMF कर्जा देगी या नहीं देगी? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमने अपने मुल्क को बचाना है, और उस मुल्क को बचाने के लिए अगर कर्ज की जरूरत पड़ेगी तो हम जरूर लेंगे। हम IMF से कर्जा लेंगे और जरूर लेंगे, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए, अवाम के लिए और अवाम की खुशहाली के लिए। लेकिन जिस तरह हम कर्जा लेंगे, इस तरह हम कोशिश करेंगे हम कर्जे को वापस लौटा दें, मगर अपने मुल्क को खुशहाल बनाएं। महंगाई बढ़ती जा रही है, बिजली के बिल यूनिट डबल आ रहे हैं, बिजली मिल नहीं रही, और गैस के बिल उफ। अवाम अगर परेशान है तो बाहर निकले, कौन रोकता है उसको? और मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि ये भारी कहाँ है? क्या आपने इसको फरार करवा दिया है या कहीं छुपा दिया है? वो आखिर है कहाँ? वो जहां भी है बहुत जल्द बाहर आ जाएगा, उसकी फिक्र मत करो। अस्सलाम वालेकुम। आओ इब्राहिम भाई, आओ, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? ठीक है। शुक्रिया मीर साहब। मैडम पूछ रहे हैं कि मुल्क के हालात कैसे हैं? मुल्क के हालात आपके सामने मीर साहब। महंगाई, पसंदी, स्नैचिंग, बेरोजगारी, ये सब चलते रहते हैं और चलते रहेंगे, लेकिन हमारा पाकिस्तान बना है और कायम रहने के लिए बना है। हमें इसके लिए भरपूर मेहनत करनी है, सच्चे जज्बे के साथ और ईमान के साथ। पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी है। हमें लोगों ने लूट कर पीछे कर दिया है, हमारी इज्जत को खत्म कर दिया है। ये पाकिस्तान का नाम मिटाने के चक्कर में थे, लेकिन हमें इसको संभालना है और हमें पाकिस्तान के लिए बहुत मेहनत करनी है। अब जाकिर शरीफ की बात देख लो। जाकिर शरीफ को अगर लाते हैं और अगर वो नेक नियति से काम करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आकर उसने फिर लूट मार मचा दी तो हमारा पाकिस्तान कहाँ जाएगा? हर आदमी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। उसको देखो तो वो अपनी जिद कर रहा है, और इसको देखो तो ये अपने लूट में जिद कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ मीर साहब, ये लोटे हटा के टिश्यू सिस्टम सही है। हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस पार्टी से निकलकर दूसरी पार्टी में जाते हैं अपने मफाद के लिए, मुल्क के नहीं, अपने मफाद। उनको हम लोटे कहते हैं। मीर साहब, इसके छोटे भाई ने तो हमें पूरे मुल्क को बदनाम कर दिया है। ये हर जगह जाके कहता है कि मैं मांगने नहीं आया, मैं तो ऐसे पैसे उधार लेने आया हूँ, जब पैसे वापस आएंगे तो हम आपको वापस कर देंगे। खुदा न खस्ता, हम भिखारी नहीं है, हम तो मुल्क के सालमियत के लिए काम करते। असल में वो लोग जो मांगते हैं ना, वो अपने लिए मांगते हैं, और अपने लिए जो भिखारी मांगता है ना, तो उसका अंदाज यही होता है। अभी वो तुर्की के वजीर आजम के लिए आम लेके चले गए, कह गए ये आम होता है, ये बड़ा मीठा होता है, ये चूसने वाला होता है, ये आम खाओ।
तुर्की के वजीर आज़म ने कहा हमारे पास खुद आम है, माफ कर दे, चला जाए यहाँ से। इसलिए ना, इसीलिए तो मांगते हैं, इसीलिए इनका ऐसा इंदाव है। अली तरह भिखारी, बिल्कुल सही कहा है तुमने। मीर साहब ये आवाम से ही लेंगे सारा पैसा। सबसे बढ़ के मीर साहब, हमारे मुल्क का मीडिया और प्रिंट मीडिया सही हो जाए ना, तो हमारे मुल्क के हालात सही हो जाएं। और मैडम, आप भी अपने कदम से हकीकत और सच्ची पे मबनी तहरीर किया करें, ताकि हमारा इमेज पूरी दुनिया में सच्चा और साफ सुथरा जाए। सही कह रहे हैं आप। सर, आपने वो मिसाल तो सुनी होगी, 5 fingers is not same। तो इसी तरह मीडिया का हर बंदा गलत नहीं होता, और आपने सबको बराबर ही समझ लिया। सही कह रही हैं आप। जो अच्छे बोलने वाले हैं उनको मुल्क से बाहर ले जाकर कत्ल कर दिया जाता है, और जो आजकल सच बोलने वालों के साथ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। सच बोलने वाले का हमेशा गला घोटा जाता है। और आप लोगों के भी आस्तीनों में छुपे हुए कुछ ऐसे सांप हैं जो पैसे लेकर हमारे मुल्क का इमेज पूरी दुनिया में खराब करते हैं, समझिए आप। थैंक यू सो मच सर, मैंने आपका कीमती वक्त लिया, और अब मुझे आप इजाज़त दें, मैं चलती हूँ, क्योंकि मुझे एक और करप्ट पॉलिटिशियन का इंटरव्यू लेना है। इंशाल्लाह फिर मैं आऊँगी एक और नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। मुझे मालूम है आप जिस सियासतदान का इंटरव्यू लेने जा रही हैं वो दुनिया में मशहूर है 10% के नाम से। थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अभी मुझे इजाज़त दें, मुझे देर हो रही है। थैंक यू। अल्लाह